Now we will see a very important topic, that is busy method, blasting gallery method. थिक सीम के एक्सट्रैक्शन के लिए इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड से बेस्ट कोई मेथड नहीं है। आप बोलेंगे सर लॉन्गवॉल तो उससे भी बेस्ट होता है। हाँ भैया है, इससे भी बेस्ट है, लेकिन लॉन्गवॉल पैनल में जो पावर सपोर्ट है, शेयर है, या उसके बजाय प्लाउल आप यूज कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको पावर सपोर्ट बोल रहे हैं, उनका बिजली का खर्चा, हाइड्रोलिक सिस्टम से हाइड्रोलिक का उसका खर्चा, पैनल में जो बिजली का खर्चा, प्लस चेन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, उनका खर्चा, उनका मेंटेनेंस, वो सब को मिला दे तो पहले तो लगाने के लिए जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा आता है, और बीजी में उसकी तुलना में 1/3 इन्वेस्टमेंट आता है। बीजी मेथड से हम थिक सीम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसके पैनल में जो मशीन्स लगेगी उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्गवॉल की तुलना 1/3 है। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ? यही ना हुआ। लॉन्गवॉल के बाद ये हुआ। और जो आपका कन्वेंशनल बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, उससे आप एक्सट्रैक्शन करते हैं थिक सीम का कई लिफ्ट में, बॉटम सेक्शन, मिडिल सेक्शन, टॉप सेक्शन बना के कई लिफ्ट में आप जब काम करते हैं, आपको कोल एक्सट्रैक्शन 40-50% ही मिलता है। कहीं तो 30-40% एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है। उस केस में निश्चित ही ये मेथड कोल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका एक्सट्रैक्शन रेट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी इससे ज्यादा होता है। इस मेथड में जो है आप इसको वर्जिन सिम में अप्लाई कर सकते हैं, डेवलप्ड सिम में अप्लाई कर सकते हैं थिक सीम के एक्सट्रैक्शन के लिए। बिजी मेथड इज can be used in a virgin thick coal seam as well as in a developed thick coal seam. ओके, अब हम क्या करते क्या है इसमें? हम इसका इंट्रोडक्शन नहीं बताया आपको, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन नहीं बताए। सबसे पहले हम क्या टॉपिक लिए? प्रिंसिपल ऑफ बीजी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। उसके पीछे कोई रीजन होगा हमारा, हम बताएंगे बाद में। हम सारा चीज बताएंगे इसमें, इंट्रोडक्शन बताएंगे, कहाँ ये डेवलप हुआ, इंडिया में कैसे कैसे आया, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, मेथोडोलॉजी मीन्स मेथड ऑफ वर्किंग, डेवलपमेंट डिप्लॉइंग कैसे करते हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसे रहेगा, ड्रिलिंग पैटर्न क्या रहेगा, वो सब बताएंगे। आज हम 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे। इसके 4 या 5 नाइट के बाद फिर 3-4 वीडियो अपलोड करेंगे। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे मेरे चैनल में, आप लोग वहां जाके देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इसको देखिएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी वीडियो देखिएगा। देखिए, एक हम एग्जांपल लिए कि हमारा 10 मीटर का एक सीम है, थिक सीम है, ठीक है। थिक सीम इंडिया में किसको बोलते हैं? यदि कोल सीम की मोटाई 4.8 मीटर, 4.8 मीटर या उससे अधिक है, 4.8 मीटर और मोर, तब उसको थिक सीम बोलते हैं। मेरा एक एग्जांपल लिया मैंने, 10 मीटर का थिक सीम है। हम क्या किया, 3 मीटर अलोंग द फ्लोर डेवलपमेंट किया, ठीक है। अलोंग द फ्लोर 3 मीटर का डेवलपमेंट किया, तो रूप में मेरा कितना कोयला बचा? 7 मीटर। कोल कितना बचा है? 7 मीटर बचा है। अब क्या करते हैं इस मेथड में? इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? गैलरी ऐसा नहीं जी, ये जो दोनों मेरे हथेली के बीच में है, मतलब यहां से कोयला निकल गया, खाली रास्ता है, और ये क्या साइड है, ये गैलरी का साइड है, और इसके ऊपर एक क्या रहेगा? रूप रहेगा ना। इस मेथड में हम गैलरी के साइड में, गैलरी के दोनों साइड में और रूप में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं। और उस कोल को, जो कोल गिरा, और वो कितना डिस्टेंस में करेंगे वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। 2 गटर के बीच करते हैं, कितना
डिस्टेंस में करते, ठीक है, वो बताएंगे आगे। वो करते, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर दिया, कोयला गिर गया, उस कोल को रिमोट ऑपरेटेड एलएचडी से या रिमोट कंट्रोल्ड एलएचडी से लोड करते हैं। मेरा ऑपरेटर कहाँ रहेगा, एलएचडी का सपोर्टेड रूफ के नीचे में सेफ जगह में है, वो लेके आएगा और कहां डालेगा, आर्मर्ड चेन कन्वेयर जिसको एसीसी बोलते हैं, वो आर्मर्ड चेन कन्वेयर फीड कर देगा किसमें, बेल्ट कन्वेयर में। तो ये जो है ये क्या हुआ, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बिजी मेथड। हम क्या टॉपिक लिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजी मेथड। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजी मेथड इज टू एक्सट्रैक्ट thick coal seam by drilling and blasting of roof and sides of galleries. Roof and sides of galleries driven along the floor, which are driven along the floor. यही ना बात हम हिंदी में समझाए थे स्टार्टिंग में। क्या बोले, कुछ नहीं बोले, इतना ही बोला कि ये जो थिक सीम के फ्लोर में, कहीं कहीं बॉटम लिखा रहेगा बुक में, कंफ्यूज मत हो, फ्लोर सही वर्ड है, बॉटम बोलने से समझ नहीं आता। अलोंग द फ्लोर हम जो डेवलपमेंट किए थे उस गैलरी में हमने क्या किया, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर दिया, गैलरी के दोनों साइड में और रूफ में, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे देखिएगा। The basic principle of busy method is to extract thick coal seam by drilling and blasting of roof and sides of galleries which are driven along the, दो बार along लिखा गया, along the floor of the seam, which are driven along the floor of the seam। और हम क्या बोले, रिंग पैटर्न हम बताएंगे कितना कितना एंगल में रूफ में मारेंगे, कितने एंगल में आपका साइड में मारेंगे, वो बात की बात है जब हम ड्रिलिंग पैटर्न जाएंगे। पैटर्न कौन सा रहेगा, रिंग होल्स आर ड्रिल्ड इन गैलरीज, गैलरीज को रूम्स भी बोलते हैं, गैलरीज बाय ए जंबो ड्रिल। ये जंबो ड्रिल जो चेन माउंटेड होगा, जिसको क्रॉलर माउंटेड भी बोलते हैं, चेन माउंटेड क्रॉलर माउंटेड एक बात होता है, ये रहेगा। और रिमोट कंट्रोल एलएचडी जो है वो जाएगा फेस में, कोयला उठा के लाएगा, एसीसी पे डालेगा, एसीसी वाला आर्मर्ड चेन कन्वेयर पे डालेगा, आर्मर्ड चेन कन्वेयर fits it into the belt conveyor. This is the basic principle of busy method। कोई दिक्कत है किसी को? हमको लगता है कि हम बहुत बढ़िया से इसके प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश किया। ये सब नहीं भी लिख सकते तो इतना लिख दीजिएगा आप, प्रिंसिपल ऑफ बिजी मेथड में क्या बोला, हम कुछ नहीं बोले हैं, बहुत सिंपल से बोला। क्या बोला, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजी मेथड इज टू एक्सट्रैक्ट थिक कोल सीम बाय ड्रिलिंग sides both sides of galleries and roof of the galleries which are driven along the floor of the seam। इतना भी लिख के आप छोड़ दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा और आपको आगे की चीजें समझने में इजी हो जाएगा।